जय श्री कृष्णा मित्रों। आप लोग कर्ण की ये कहानी जानकर चौंक जाएंगे। महाभारत न्याय शास्त्र है, सभी को दंड दिया गया है। कर्ण भी उसी न्याय शास्त्र का एक हिस्सा है। कर्ण दानवीर था, मित्र प्रेमी था, कुंती के प्रथम पुत्र होने का गौरव था। लेकिन नियति हमेशा कर्ण के विपरीत रही। भाग्य ने धोखा दिया, ठगाया, छला। संगति दुर्योधन के साथ गलत हो गई। दुर्योधन को वह छोड़ नहीं सकता था। यहाँ तक कि भगवान ने कर्ण के साथ छल किया, कवच कुंडल ले लिया। दोस्तों, कर्ण वास्तव में धर्मात्मा था या पतित? कब वो धर्मात्मा था, कब वो पतित हुआ, ये सब बातें आप वीडियो में जानने वाले हैं। आप लोग अंत तक बने रहे। यहाँ तक कि भगवान ने कर्ण के साथ छल किया, कवच कुंडल ले लिया। भगवान कृष्ण यह भली बात जानते थे कि जब कर्ण के पास उसका कवच और कुंडल है, तब तक उसे कोई नहीं मार सकता। ऐसे में अर्जुन की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं। उधर देवराज इंद्र भी चिंतित थे, क्योंकि अर्जुन उनका पुत्र था। भगवान कृष्ण और देवराज इंद्र दोनों जानते थे कि जब तक कर्ण के पास पैदाइशी कवच और कुंडल है, वह युद्ध में अजेय रहेगा। दोनों ने मिलकर योजना बनाई और इंद्र एक विप्र के भेष में कर्ण के पास पहुंच गए और दान मांगने लगे। कर्ण ने कहा, मांगो। विप्र बने इंद्र ने कहा, नहीं, पहले आपको वचन देना होगा कि मैं मांगूंगा जो आप दे दीजिए। कर्ण ने तैस में आकर जल हाथ में लेकर कहा, हम पढ़ करते हैं विप्रवर, अब तुरंत मांगिए आप। तब इंद्र छद्म रूप से बाहर आ गए और बोले, आपके शरीर के कवच और कुंडल हमें दान स्वरूप चाहिए। कर्ण निरुत्तर हो गया। वह समझ गया कि उसके साथ छल हुआ है। रामधारी सिंह दिनकर ने रश्मि रथी में कर्ण के चरित्र का सुंदर वर्णन किया। मित्रों, भगवान कौरव की सभा को चेतावनी देकर बाहर निकल रहे हैं। भगवान ने बहुत चाल चली, लेकिन कर्ण विचलित नहीं हुआ। सच में कर्ण जैसा दानवीर इतिहास में कम ही मिलते हैं। कर्ण एक महान धनुर्धर था। धनुर्विद्या में कर्ण अर्जुन के समान ही कुशल था। एक बार जब महाराज धृतराष्ट्र की आज्ञा से कौरव पांडवों को अस्त्र शिक्षा की परीक्षा के लिए एक समारोह किया गया था, तो अर्जुन ने अपने अस्त्र शिक्षा के कौशल से सबको चकित कर दिया। उसने ऐसी ऐसी क्रियाएं कर दिखाई थी, किसी भी योद्धा की हिम्मत नहीं होती थी कि उसका जवाब दे सके। एक विजेता की तरह के कौशल दिखाकर वह प्रशंसा लूट रहा था। दुर्योधन उस समय हतप्रभ था होकर चुपचाप बैठा था। अर्जुन का सा कौशल दिखाना उसके सामर्थ्य के भी बाहर था। उसी समय कर्ण वहां पहुंचा और उसने मैदान में आकर अर्जुन को ललकारा, अर्जुन, जिस कौशल के बल पर तू यहाँ सबको चकित कर रहा है और सभी से प्रशंसा लूट रहा है, उसे मैं भी करके दिखा सकता हूँ। यह कहकर उसने धनुष बाण चढ़ाकर ही सब कुछ कर दिखाया जो अर्जुन ने किया था। चारों ओर से कर्ण की जय जयकार होने लगी। दुर्योधन का चेहरा अर्जुन के प्रतिद्वंदी को देखकर खिल उठा। उसने उसे हृदय से लगा लिया। उसने उसे अर्जुन के साथ द्वंद्व युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। दुर्योधन की बात मानकर उसने अर्जुन को इसके लिए चुनौती दी। अर्जुन द्वंद्व युद्ध के लिए तैयार हो गए। अब झगड़ा बढ़ने की आशंका थी, इसलिए कृपाचार्य ने बीच में हस्तक्षेप करते हुए कहा कि राजकुमार के साथ राजकुमार का ही द्वंद्व हुआ करता है। क्योंकि कर्ण सूत के द्वारा पाले हुए हैं, इसीलिए उनके गोत्र कुल आदि का ठीक ठाक पता न होने के कारण इनको अर्जुन से युद्ध करने का अधिकार नहीं है। बस एक ऐसी समस्या थी जिसको कर्ण हल नहीं कर सकता था। वह हक्का बक्का सा अर्जुन का मुंह ताकता रह गया। दुर्योधन को भी इससे धक्का लगा, क्योंकि कर्ण के द्वारा अर्जुन का मान चूर करने की उसकी हितो योजना थी। जब कर्ण इस दुविधा में पड़ा हुआ आगे अपने पैर नहीं बढ़ा सका, तो दुर्योधन ने उसे राजाओं की श्रेणी में लाने के लिए उसे अंग देश का राजा बना दिया और बोला, अब यह द्वंद्व युद्ध कर सकता है। तब शाम हो गई थी दोस्तों, द्वंद्व युद्ध हुआ नहीं, परंतु कर्ण को कई बार सूत्र पुत्र कहकर संबोधित करना और उसका अपमान हुआ और वो अपने आप को बहुत लज्जित महसूस करता था कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मैं इतना वीर होता हूँ, फिर भी मुझे हर प्रकार से कष्ट ही झेलना। द्रौपदी की सभा में गया था, वहां भी उसे सूतपुत्र के कारण ही उसका विवाह नहीं हुआ। वीरों की सभा में वह उनके साथ बैठ नहीं सकता था, क्योंकि वह सूतपुत्र था। इसी सब जलन में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब वह ठहाके लगाकर हंस रहा था और दुर्योधन का साथ दिया। दानवीर होने के कारण वह श्रेष्ठ था, परंतु दुर्योधन का साथ देने के कारण वह पतित भी था। तो दोस्तों, आपको यह हमारी जानकारी कैसी लगी? यदि वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा हो दोस्तों, तो एक लाइक जरूर करें और चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और आपको कर्ण के बारे में और क्या जानना है, कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों। यदि आपका कोई प्रश्न हो तो उसको भी हम हल करेंगे और आपको सही जवाब देंगे। तो हमारे चैनल पर आपको यथार्थ मिलेगा दोस्तों, कुछ मिलावट नहीं, कुछ इधर उधर का नहीं। व्यूज के चक्कर में बहुत से लोग पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप बकते हैं, परंतु हमारे वीडियो में आपको जो भी मिलेगा प्रॉपर मिलेगा और सत्य मिलेगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक आप खुश रहो, मस्त रहो।
आनंद में रहो, यही हमारे दिल से शुभकामना है। जय श्री कृष्ण।